मुर्दाबाद। आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नमेंट आए हुए हैं। सबसे पहली बात, आयोग के अध्यक्ष को ये जवाब देना होगा कि हिंदुवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर उनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश के लड़के उत्तर प्रदेश में चयनित नहीं हो रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ 35% 40% की संख्या में हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये सोचने का विषय है। और ये जवाबदेही है, पारदर्शिता अगर आयोग नहीं बताता है तो उत्तर प्रदेश का लड़का अपने हितों के लिए सड़कों पर उतरेगा और गाँव के हर जगह जाके ये प्रचार प्रसार करेगा कि यहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 18 गुना और 3 गुना का जो हमारी मांग है उसको इनको पूरा करना होगा। मुख्य परीक्षा में इनको 18 गुना क्वालिफाई कराना होगा और इंटरव्यू में 3 गुना इनको क्वालिफाई कराना होगा। बाहरी राज्यों के लिए कोटा तय होना चाहिए। जो बाहरी राज्य इनको जितना परसेंट देते हैं उतना परसेंट इनको भी देना चाहिए। अगर उत्तराखंड हमारे लिए डोमिसाइल लगाता है तो हम उत्तराखंड को क्यों ओपन छोड़ दें। हम चरा गाँव के मैदान तो है नहीं कि लोग आए और चले। क्या मांगे, अपनी मांग बताइए। देखिए, मांगे हमारी मुख्य रूप से स्केलिंग 2018 में इनको स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या इन्होंने किया है, क्योंकि छात्रों के बीच में हम अपना मूल्यांकन कर पाए किसी परीक्षा के पहले। देखिए, लोक सेवा आयोग शर्म करो, भगवत कुमार शर्म करो, लोक सेवा आयोग शर्म करो। हिंदी भाषियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, हिंदी भाषियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। कोटे का निर्धारण होना चाहिए। स्केलिंग कर अपनी राय दे, स्केलिंग कर पारदर्शिता दिखाए। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभात कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रभात कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सब लोग विशुद्ध प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है। किसी प्रकार की किस्से कहानियों में हमको नहीं फंसना है। हमको वास्तविकता यही है, जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को हमको 1 सेकंड के लिए भी अपने दिमाग से नहीं निकालना है। किसी को यहाँ नेता बनने का कोई अगर ये समझे कि टोपी लगा के झंडा लगा के या कोई बीजेपी का ABVP का बन के आया है, हर आदमी यहाँ छात्र बन के आया है। छात्र अपने आप में एक धर्म है। हित के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सबसे विनम्र निवेदन है कि अंतिम समय तक भाइयों एक बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि हम प्रतियोगी छात्र हैं, विशुद्ध प्रतियोगी छात्र हैं। किसी राजनीतिक मंच का आंदोलन नहीं चल रहा है। इन्होंने लिखित जवाब में इनको देना होगा कि इन्होंने उसकी प्रक्रिया के तहत पालन किया है या नहीं किया है। हमारी सबसे पहली मांग ये है। 18 गुना और 3 गुना इनको लागू करना होगा। ये हिंदी भाषियों का जितना अहित हो रहा है उसमें अब कोई भी लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है और इस आंदोलन को हम लोग लेकर सड़कों में और गाँव तक जाएंगे। किस तरीके से प्रभावित कर रहा है स्केलिंग, क्या है? स्केलिंग एक ऐसा पक्ष होता है जब किसी भी विषय पे ये आकलन किया जाता है कि अनुपात क्या है विषयों का। विषयों के अनुपात के आधार पर चयन किया जाता है। स्केलिंग पद्धति में इन्होंने पहले मॉडरेशन करते हैं, उसके बाद स्केलिंग पद्धति उस पर लागू करते हैं, फिर उसके बाद ये नंबर नहीं दिखाते हैं। तो क्या ये आदमी के अंदर शंका की गलियारे में नहीं जाएगा कि आपने स्केलिंग को किस पद्धति से लागू किया है। और कितना जो ये प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में बिना सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के इन्होंने निरंतर बदलाव किए हैं, जिसका हिंदी भाषियों के ऊपर एक विशेष असर पड़ा है। मानविकी विषय के सारे छात्र फेल हैं और ऐसे लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जो अंग्रेजी माध्यम के हैं और तकनीकी विषयों के हैं। इस बात को लेकर के आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारियों से कोई बातचीत आप होंगी? अभी तक हमारी उस मामले में किसी से बात नहीं हुई है। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन निरंतर बढ़ाएंगे और दिन रात इस मामले को लेकर हम लोग सड़कों पे आएंगे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। लिखित रूप से ये नहीं बता देते कि स्केलिंग 2018 में इन्होंने क्या किया है, तब तक हम लोग से कोई पहल की गई है बातचीत करने की? बातचीत करने के लिए ही मित्र आए हैं हम लोग, लेकिन अगर बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोग निरंतर आंदोलनरत रहेंगे। दूसरा बात, हिंदी भाषियों का कोटा निर्धारित करना होगा इनको। हिंदी एक विशेष राज्य है, उत्तर प्रदेश एक विशेष राज्य है और अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश को जितना कोटा देता है उतना कोटा उस राज्य को भी उत्तर प्रदेश देगा। ये एकदम गलत है। घास का मैदान नहीं है उत्तर प्रदेश की, कोई आए और चर जाए अपने यहाँ चरने के लिए उसे कोटा और टैरिफ लगाता है। 2018 की परीक्षा में स्केलिंग प्रक्रिया लागू होने के वजह से ही यूपी या फिर बाहरियों का चयन
निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण इसका अंधानुकरण है। ये स्केलिंग पद्धति को अगर लागू नहीं करते हैं तो इस पे इनको जवाब देना होगा और हम लोग गांव-गांव में जाके ये आंदोलन को बड़ा करेंगे। कहाँ से लोग आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए किस दिन जगह से? ये जो प्रदर्शनकारी हैं जो आप लोगों के साथ है, ये पूरे इलाहाबाद के डेलीगेशियों में रहने वाले प्रदेश के सारे जिलों से आए हुए वो प्रतियोगी हैं जो विशुद्ध प्रतियोगी छात्र हैं। ना किसी बैनर, ना किसी पोस्टर, ना झंडे और ना गमछे के साथ आने वाले लोग हैं। हम लोग एक विशुद्ध प्रतियोगी छात्र हैं और ये आंदोलन हम लोग अब मरने नहीं देंगे। इसको लेकर गांव के हर उस वर्ग तक पहुंचेंगे और अपनी बात बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर ये मांगे नहीं पूरी हो रही है तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति स्पष्ट है। हम लोग नुक्कड़ चौराहों पे, शहरों के हर कोने में जन जागरूकता आंदोलन के माध्यम से और आयोग पे निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से ये बात मनवा के रहेंगे और इसका जवाब इनको देना होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तब तक यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश प्रतियोगी छात्र मंच। हमारी संख्या 1000 हो, हमारी संख्या 500 हो, लेकिन ये आवाज इतनी भारी होनी चाहिए कि लोग समझे कि हाँ, यहाँ से जाने वाला हर लड़का उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस बात को फैला के रहेगा कि यहाँ क्या हुआ है उसके साथ। जिन लड़कों के साथ इतनी अमानवीयता व्यवहार किया जा रहा है, आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग क्यों बनाना चाहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्मेट में इसलिए क्यों आपने डाला है? ऑब्जेक्टिव अगर था तो हम बराबरी पे थे, लेकिन इंग्लिश लिखना और हिंदी लिखने में बहुत फर्क है। आपने कॉलम छोटे दिए। आपकी डिक्शनरी ऐसी है कि उसमें अंग्रेजी सरल शब्द समझी जाती है। आपकी डिक्शनरी ऐसी है कि अंग्रेजी लिखी आसान जाती है और आपके पास ऐसे लोग काफी जांचने वाले हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती। कौन जवाब देगा? हिंदी की कापियाँ हिंदी का प्रोफेसर जांचेगा, अंग्रेजी की कापियाँ अंग्रेजी का प्रोफेसर जांचेगा। अगर नहीं जांचेगा तो वो फुलफिल नहीं करेगा। वो अब कापी में ये लिख के ना आए कि मैं दोनों कापियाँ जांचूंगा। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। हमेशा गलत किया है। 10-15 ये अगर 15 प्रश्नों को लोक सेवा आयोग गलत करता है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बदलना चाहिए। गलत करके अपने लोगों को आप काट छाट के अंदर करते हो। आप पैसा कमाते हो क्या? ये प्रश्न नहीं आएगा क्या? अगर आप 15 प्रश्न लगातार गलत करते हो तो आपकी व्यवस्था में, आपकी मशीनरी में खोट है। एक लड़का अगर गलत करता है तो उसके ऊपर छोटी धाराएं होती हैं, बल ज्यादा गलत करता है तो बड़ी धाराएं होती हैं। आप किस कानून की IPC के तहत आते हो? आप क्या किसी कानून के तहत आते हो? आपको कौन सी सजा दी जाए? इनके लिए नहीं है। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा सिर्फ प्रतियोगियों के लिए है, यहाँ की जनता के लिए, आवाम के लिए है, इनके लिए नहीं है। ये अंदर बैठ के किसी से बात नहीं करेंगे। ये जवाबदेही, पारदर्शिता और एक जो पारदर्शिता छोड़िए, ये एक संवाद स्थापित नहीं करते हैं। कौन हो भाई? कौन हो? चोर लोग घरों का दर्शन दे रहे हैं आप। आपको जवाब देना होगा इस बात का। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये बातें सामने नहीं आ जाती कि आपने स्केलिंग पद्धति में क्या किया, आपने मॉडरेशन में क्या किया, आपने हिंदी भाषियों के साथ क्या किया। आप अंग्रेजी, हिंदी के लड़कों के प्रश्न आते हैं, उसमें लिखा जाता है राम जाति है, शुद्ध करिए। ये शर्म की बात है, राम जाति है। कोई भी अंग्रेजी का लड़का ये सही कर सकता है, कोई भी अंग्रेजी का लड़का सही कर सकता है। राम जाति है, ये शर्म की बात है, डूब के मर जाने वाली बात है। ये डूब के मर जाए, नहीं होगा कि डूब के मर जाए, लेकिन शर्म नाम की
कोई चीज नहीं, पसीने का निकाल रहे कि पसीना निकल जाता है जिस तरीके से, उस तरीके से शर्म निकल जाती है। इनको लगता है ये अहम सर्वज्ञम की भावना है, न भूतो न भविष्यते, ये भूल जाए बड़ी बड़ी सत्ताएं, बड़ी बड़ी राजघराने, बहुत बड़े बड़े लोकतंत्र, ऑटोक्रेसी, फेडरेशन सब खत्म होता है, राज सत्ता खत्म हो गई, आपका घमंड खत्म हो जाएगा। ये कोई आंदोलन टोपी वाले गमछा वाले उनका नहीं है, प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है। जो पूरे साल दूसरे को बता रहा है, क्योंकि उसको उसके अवसरों को इन्होंने मारा है। हिंदी भाषियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर हिंदी भाषी अब नहीं देते तो जीवन पर्यंत वो इलाहाबाद में जैसे IAS खत्म हो गया, वैसे PCS की परीक्षाएं भी यहाँ से लोग चले जाएंगे। बाहरियों का कोटा निर्धारित करना पड़ेगा इनको खेल के बीच में नियम नहीं बदलेंगे। ये भी जो इंसान है, इनको भी जवाब देना है, इनको भी जवाब देना होगा। राजनीतिक प्रोपेगेंडा पर तो बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या देखिए, राजनीतिक मंच नहीं है तो क्या इनको जवाब भी नहीं देंगे? ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू नहीं है, ये एक ऐसे पद पे बैठाए गए हैं जो उनका क्रियान्वयन करने के लिए बैठाए गए, जबरदस्ती करने के लिए नहीं बैठाए गए हैं। सरकार की बातें, सारी सरकारें एक जैसी हैं, सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। प्रतियोगी छात्र का एक ही धर्म है, प्रतियोगी छात्रों के साथ अगर 2014 में जो हुआ था वही 2020 में भी हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन अगर उसमें कोई जाति खोज ले, कोई पार्टी, कोई विचारधारा खोज ले, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। छात्रों का अपना एक धर्म होता है, छात्रों की अपनी एक जाति होती है, और छात्र अपने मुद्दे पे अगर नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कोई राजनीतिक दल आपके लिए खड़ा होगा क्या? कोई राजनीतिक दल आपकी बात करेगा क्या? कोई राजनीतिक दल यहाँ आएगा क्या? आएगा तो पॉलिटिकल स्टंट करेगा, जो कि विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे उठा के मजा लेंगे कि हमने उठाया था संविदा वाला मुद्दा, हम जेल गए थे, उनके पास फोटो संरक्षित और सुरक्षित होते हैं उनके फोटो, वो मुद्दे खन के गाड़ देते हैं, बाद में निकाल के दिखाते हैं, हमको बार बार बेवकूफ बनाते हैं। असलियत को समझिए, हम लोग तब तक लड़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लड़ने की कोई जल्दी नहीं है मित्रों। इनको बताना पड़ेगा और इनको बताना चाहिए, क्योंकि ये उसी के लिए बैठे हैं। अगर कोई सिपाही, अगर कोई लेखपाल, अगर कोई SDM, अगर कोई DM, अगर कोई मुख्यमंत्री ये समझे कि हम यहाँ रूल कर रहे हैं, तो रूल कोई नहीं कर रहा है। अंतिम व्यक्ति, देश का अंतिम व्यक्ति मालिक होता है। संविधान की पहली लाइन में लिखा है, अगर हम अपराध करेंगे तभी आप हमको दंड दे सकते हैं, अगर मैं अपराध नहीं करूंगा तो आपका कानून हमारे ऊपर लगता नहीं। आपसे कौन पूछने जाएगा? आपसे कौन पूछने जाएगा कि आपने इतनी अनियमितता, इतना भ्रष्टाचार और इतना गलत काम हिंदी भाषियों के साथ किया है? कौन आपसे पूछने जाए? इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही अभद्रता, ना ही गलत भाषा का प्रयोग करना है। बीच में कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इंफॉर्मेशन अच्छी है, वो लगातार बोले और अपनी बात को रखे, छात्रों के बीच में पंकज सर ले। हाँ, सब लोग अपनी जमीन पर बैठ जाए, किनारे होके सड़क छोड़ नहीं दे सकते मित्रों। हम ऐसे राज्यों को ऐसा मौका नहीं दे सकते जो हमारे लड़कों के लिए एक टैरिफ निर्धारित करते हैं, कोटा निर्धारित करते हैं, और हमारे राज्य में आके उनके लड़के टॉप करें। ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक रीजनल मुद्दा होता है। हिंदी भाषियों के साथ हो रहा अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वे विशुद्ध प्रतियोगी छात्रों की आवाज है। लगना चाहिए कि आप प्रतियोगी छात्र हैं, लगना चाहिए। सहयोग तभी मिलेगा जब आप प्रतियोगी छात्र लगेंगे। वास्तविकता को परिचय बनाइए। ये किसी टोपी वाले का, झंडा वाले का, गमछा वाले का आंदोलन नहीं है। ये बीजेपी, सपा, कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। ये प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है। ये आवाज दिल्ली तक, लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। हमारी संख्या 1000 हो, हमारी संख्या 500 हो, लेकिन ये आवाज इतनी भारी होनी चाहिए कि लोग समझे कि यहाँ से जाने वाला हर लड़का उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस बात को फैला के रहेगा कि यहाँ क्या हुआ है उसके साथ। जिन लड़कों के साथ
जिन लड़कों के साथ इतनी अमानवीयता व्यवहार किया जा रहा है, आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग क्यों बुलाना चाहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्मेट मेंस में क्यों आपने डाला है? ऑब्जेक्टिव अगर था तो हम बराबरी पे थे, लेकिन इंग्लिश लिखना और हिंदी लिखने में बहुत फर्क है। आपने कॉलम छोटे दिए। आपकी डिक्शनरी ऐसी है कि उसमें अंग्रेजी सरल शब्द समझी जाती है। आपकी डिक्शनरी ऐसी है कि अंग्रेजी लिखी आसान जाती है। और आपके पास ऐसे लोग कॉपी जांचने वाले हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? हिंदी की कापियां हिंदी का प्रोफेसर जांचेगा, अंग्रेजी की कापियां अंग्रेजी का प्रोफेसर जांचेगा। अगर नहीं जांचेगा तो वो फुलफिल नहीं करेगा। वो कापी में ये लिख के ना आए कि मैं दोनों कापियां जांचूंगा। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। 15 प्रश्नों हमेशा गलत किया है। 10-15 को ये अगर 15 प्रश्नों को लोक सेवा आयोग गलत करता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोक सेवा आयोग लेगा ना। आप अपने तरीके से 15 प्रश्नों को गलत करके अपने लोगों को आप काट छाट के अंदर करते हो। आप पैसा कमाते हो क्या? ये प्रश्न नहीं आएगा क्या? अगर आप 15 प्रश्न लगातार गलत करते हो तो आपकी व्यवस्था में, आपकी मशीनरी में खोट है। एक लड़का अगर गलत करता है तो उसके ऊपर छोटी धाराएं होती हैं, पर ज्यादा गलत करता है तो बड़ी धाराएं होती हैं। आप किस कानून की आईपीसी के तहत आते हो? आप क्या किसी कानून के तहत आते हो? आपको कौन सी सजा दी जाए? सिर्फ प्रतियोगियों के लिए इनके लिए नहीं है। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा सिर्फ प्रतियोगियों के लिए है, यहाँ की जनता के लिए, आवाम के लिए है, और इनके लिए नहीं है। ये अंदर बैठ के किसी से बात नहीं करेंगे। ये जवाबदेही, पारदर्शिता और एक जो पारदर्शिता छोड़िए, ये एक संवाद स्थापित नहीं करते हैं। कौन हो भाई, कौन हो? घरों का दर्शन दे रहे हैं आप। आपको जवाब देना होगा इस बात का। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये बातें सामने नहीं आ जाती कि आपने स्केलिंग पद्धति में क्या किया, आपने मॉडरेशन में क्या किया, आपने हिंदी भाषियों के साथ क्या किया। आप अंग्रेजी, हिंदी के लड़कों के प्रश्न आते हैं, उसमें लिखा जाता है राम जाति है, शुद्ध करिए। ये शर्म की बात है। राम जाति है, कोई भी